नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, प्रोस्टेट से आप परेशान हैं, थायराइड से आप परेशान हैं, दोस्तों किडनी की बीमारी के लिए यह जूस रामबाण काम करेगा। बस आपको जानने की ये ज़रूरत है इस जूस को कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, पीने के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और जब आप इस जूस का सेवन करेंगे, इसके साथ-साथ क्या परहेज़ करना है। दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है, जो भी चीज़ें आप प्रयोग करिए, जब तक आप उसके साथ सावधानी नहीं बरतेंगे यानी परहेज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ें काम नहीं करती है। तो दोस्तों अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इस जूस का आप सेवन करिए, काफ़ी हद तक आपकी किडनी रोग को ठीक करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये किस चीज़ का जूस है? इसे जानने से पहले हमें ये जानना है, किडनी की समस्या होती क्यों है? कारण को जानते हैं, फिर परहेज़ जानते हैं, फिर जूस के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं, ना तो आपके खाने का समय है, ना तो सोने का जब समय है और दोस्तों धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं यानी घर के बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो दोस्तों किडनी रोग होने की समस्या बढ़ जाती है। या आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो भी किडनी की समस्या बढ़ जाती है। आपके पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़, गैस, कब्ज़, एसिडिटी रहती है, इसके कारण भी किडनी की समस्या बन जाती है। तो दोस्तों पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी क्यों बनती है? जब आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जूस पीने से पहले कौन-कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, यानी परहेज़ क्या करना है। दोस्तों जितने दिन तक आप इस जूस का सेवन करेंगे, उतने दिनों तक आप घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इनका सेवन आपको नहीं करना है। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ें जितनी भी बनी हुई हैं, कुछ भी आपको नहीं खाना है। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएँगे और वो भी घर में तली भुनी चीज़ें नहीं खाएँगे। जितने दिन तक आपको इस जूस का प्रयोग करना है, आपके घर में 3 चीज़ें कभी मत रखना, नहीं तो ये चीज़ें से बनी हुई चीज़ें आप भूल से खा लेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है दोस्तों वो है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। दूसरी चीज़ है चीनी, तीसरी चीज़ है मैदा। ये 3 चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ खाना भी नहीं है और इसे घर में नहीं लाना है आपको। सफ़ेद नमक आपको नहीं खाना है, इसके स्थान पर आप सीधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद नमक का सेवन आपको नहीं करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको दिनचर्या में 2 बदलाव करना पड़ेगा। पहला बदलाव है आपको अपने खाने में बदलाव ज़रूर करना है। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है दोस्तों रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है। गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, चाहे जो मौसम हो, आपको सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपको खाना खाना है। सूर्य की किरणों का हमारे पाचन तंत्र का गहरा नाता है। दोस्तों हमारे पाचन तंत्र में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, जहाँ से एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, ये दोस्तों धीमी हो जाती है। इसलिए हमें रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चलिए अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो दोस्तों गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 6 बजे। तो आपको खाना कितने बजे 7 बजे सूर्य डूबता है, 6 बजे आपको खाना खाना है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधे पेट आपको खाना खाना है। तो मान लीजिए आपने आज शाम को 6 बजे खाना खाया, अगले दिन कितने बजे खाएँगे? 10 से 11 बजे खाएँगे। यहाँ पे आप रोज़ 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और यही उपवास हमें दोस्तों स्वस्थ और निरोग बनाता है, बीमारियों को दूर करता है। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस समय हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफ़ाई करता है। अंदर के जितने ऑर्गन हैं जैसे आँतें, किडनी, गॉल ब्लैडर, ईगो, फेसर या दोस्तों हमारा हार्ट ये सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब हम उपवास करते हैं तो इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं
जैसे रात के समय जो बीमारी होती है, रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बीपी का बढ़ना, ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं? ये सारी बीमारियां दोस्तों जब हम देर रात खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, वो खाना पचता नहीं, सड़ता है और खाना सड़ने के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये रात वाली कोई बीमारी आपको नहीं होगी, तो रात के खाने में ये बदलाव आपको करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों, जब आप खाना जल्दी खाएंगे, तो आप खाना जल्दी खाएंगे, वो खाना पच जाएगा और जल्दी आप सोने जाएंगे तो आपको गहरी सी नींद आएगी। तो 4 से 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, तो 4 से 5 बजे तुरंत उठना है। उठने के बाद दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आपको डेली अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अंदर के जो आर्गन है उनको मजबूती देने के लिए आपको 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, सिर्फ नंगे पाँव करना है। ये अगर चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों पहली बात तो आप स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आप बीमारी से काफी दूर रहेंगे। अब उसके बाद आपको घर पे वापिस आना है। घर वापिस आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको इसी का जूस पीना है। तो दोस्तों किसका जूस है? वो जूस है सफेद पेठा वाला, सफेद कद्दू का जूस, जिसे आप पेठा वाला कद्दू भी कह सकते हैं। सफेद कद्दू या पेठे वाला कद्दू के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे हनउआ का कोहड़ा भी कहते हैं। देसी भाषा में दोस्तों ये पूर्वांचल क्षेत्र में इसे हनउआ कोहड़ा के नाम से जानते हैं। 3 नामों से जानते हैं। इसी का आपको जूस लेना है। तो जूस निकालने के लिए आपको क्या करना है? दोस्तों ऊपर का छिलका निकाल देना है और अंदर के बीज को निकाल देना है और 200 से 250 ग्राम आपको लेना है। लेने के बाद इसे मिक्सर में डाल दीजिए और इसी के साथ में पुदीना की 8-10 पत्ती, हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती और अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा डाल करके इस जूस को अब आप निकाल लीजिए। अब इस जूस को निकालने के बाद 1 गिलास जूस आपका तैयार हो गया और दोस्तों इसी जूस को आपको पीना है। इस जूस को कब पीना है? जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके 7:30 बजे घर वापिस आएंगे, तो 7:30 8 बजे इस जूस को आपको पी लेना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, बासी मुंह इस जूस को पीना है और जूस पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बाद, चाहे 4 घंटा बाद, चाहे 5 घंटा बाद, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, कुछ आपको खाना पीना नहीं है। इस जूस को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। जैसे मान लीजिए जूस आपने 7 बजे पिया, 8 बजे पिया, अब 10, 11 बजे, 12 बजे तक जब तक आपको खुल के भूख ना आए, आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों ये जूस को कितने दिन तक पीना है? अब देखना है आपकी किडनी की बीमारी कैसी है। जो भी आप दोस्तों किडनी के लिए जिस डॉक्टर से कंसल्टेट में है या जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है उन्हें आप बता देंगे, सर मैं किडनी इसके लिए कद्दू का जूस पी रहा हूँ, क्या मैं इस जूस को पी सकता हूँ? ये नहीं है उनसे चोरी चोरी करना, उनके निगरानी में बता देना है और दोस्तों इसे 3 महीने तक आप पिएंगे। दवा के साथ इसे पिएंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। वही जो दवा आपको कम उम्र के कर रही थी और जब आप इस जूस को पीना शुरू करेंगे तो वही दवा का काम बढ़ जाएगा और आपको काफी आराम मिलेगा।